हाँ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, इसमें हम जानेंगे ये यूज कहाँ होता है। और इसको बहुत ही ज्यादा डीपली से पढ़ने के लिए ना दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे वन बाय वन करके सारी वीडियो आएंगी, उनको देखना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास बनाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा। क्या मतलब पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होते हैं, क्या इनके बारे में, ये सब चीजें सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। बाकी की आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें जाननी हो तो हमारे चैनल में सभी वीडियो एक एक करके अपलोड होगी, तो प्लीज दोस्तों आप उन सबको देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, स्पीच मीन्स क्या होता है दोस्तों, पहले इस बात को क्लियर करते हैं। देखो, स्पीच मीन्स होता है कोई टॉक, बात करना। स्पीच मीन्स होता है किसी से बात करना या कुछ बोलना। जैसे मैंने तुमसे बोला, ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ। ये सेंटेंस है, ये एक क्या है, सेंटेंस। तो मैं उससे कुछ बोल रहा हूं। आपको सेंटेंस की दो वीडियो है, उसमें आपको बाखूबी से सब कुछ बताया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ाए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सेंटेंस के काइंड्स भी पढ़ाए गए। अब ये वाला हमारा अलग है, ये वाला हमारा सेंटेंस पूरा है। लेकिन जो स्पीच है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनते हैं। ये वाला पार्ट्स अलग है, ये वाला पार्ट्स अलग क्वालिफाई कर रहा है, ये वाला पार्ट्स अलग है और ये वाले पार्ट्स अलग है। इन सभी पार्ट्सों को मिलाकर ही हमारा सेंटेंस बना। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इन वर्ड्स को मिला के ही मैंने जो एक सेंटेंस बनाया। जब इन वर्ड्स को मिला के मैंने एक सेंटेंस बनाया तो ये हमारे एक सेंटेंस बन गया। क्या ये वर्ड्स एक ही कैटेगरी के थे? नहीं दोस्तों, ये वर्ड्स भी हमारे अलग अलग कैटेगरी के थे। यहाँ पे ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, स्पीकिंग वर्ब है, बाकी की चीजें हैं वो भी अलग है, द आर्टिकल्स है और भी बहुत सारी चीजें। उनके बारे में अब हम वन बाय वन करके जानेंगे कि कौन सा एडजेक्ट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। जनरली पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं एट काइंड्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आपने बहुत अच्छे से अपनी स्कूल टीचर से या अपने कोई ट्यूशन टीचर से सबसे पढ़ा होगा, लेकिन एक बार यहाँ भी देखें ध्यान से, उसका रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन के बाद सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? प्रोनाउन। एंड थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा वर्ब। कौन सा दोस्तों? वर्ब। एंड फोर्थ इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब। फिफ्थ इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन। सिक्स्थ इंटरजेक्शन। कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड सेवन प्रोपोजिशन। और एट एडजेक्टिव। अब आप दोस्तों कहेंगे कि सर आपने एडजेक्टिव को इतने लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों एडजेक्टिव को लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें हम बहुत सारी चीजों को वन बाय वन करके जानेंगे। अब एडजेक्टिव बड़ा क्यों होता है? क्योंकि एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ जाते हैं। जैसे आप कहीं कहीं पे लीस्ट यूज करते हैं, कहीं लेस यूज करना है, लिटिल, आ लिटिल, मोर लिटिल, ये सब चीजें एडजेक्टिव में ही आती हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। बाकी की चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे जैसे कुछ ग्रामेरियन होते हैं, उन्होंने एक पार्ट ऑफ स्पीच, आप कहेंगे कि सर एक और होता है आर्टिकल, आपने वो नहीं बताया कि आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में आता कि नहीं आता। दोस्तों आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल हमारा एडजेक्टिव के साथ ही कंबाइंड हो जाता है। मतलब आर्टिकल में जब हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव पढ़ते हैं और डेफिनेट एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसी में हमारा क्या आ जाता है? आर्टिकल आ जाता है। तो आर्टिकल को हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एडजेक्टिव में उसको हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि एडजेक्टिव कितने काइंड्स के होते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव के होते हैं 8 पार्ट्स। पहला नाउन,
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन एंड एडजेक्टिव। इन सबसे मिलकर ही हमारा दोस्तों एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी भी सेंटेंस एक अकेले वर्ड से मिलकर नहीं बन सकता है। क्यों? मैंने आपको सेंटेंस के टॉपिक में बहुत ही अच्छे से इन सब के बारे में बताया। तो आज हम जानेंगे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। अब ये नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, फिर इस पर हम एक डीपली वीडियो अलग से बनाएंगे। मतलब उसमें पूरी आपको नाउन, नंबर्स, जेंडर्स, काइंड सब कुछ बताया जाएगा। अभी तो इसकी सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी क्लास देखिए, इसके बाद डीपली वीडियो। देखो नाउन क्या होता है। नाउन हम जितनी भी चीजें देखते हैं, अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सब नाउन के अंदर आता है। नाउन के अंदर कैसे आता है? नाउन की डेफिनेशन बहुत सरल है। देखो जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं उनके सबके नेम है। नेम है कि नहीं है? बस यही नेमिंग वर्ड्स तो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने आज से पहले कभी इतनी सरल डेफिनेशन पढ़ी थी? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब सिर्फ नेमिंग वर्ड्स। क्यों? जितनी चीजें मैंने देखी अभी तक के रिकॉर्ड में, मैं जितनी भी चीजें देखता हूं उनके नाम है कि नहीं है? जब उनके नाम है तो वही नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में लिखा, जैसे आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल देकर समझाओ। मैंने कहा कि राम इज गोइंग टू आगरा। मतलब जो राम है वो कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है। यहाँ पर नाउन कितने यूज हुए? यहाँ पर नाउन का यूज दो बार हुआ है। एक यहाँ पर नाउन यूज हुआ है और एक यहाँ पर आगरा यूज हुआ है। ये दोनों क्या है? नाउन है। अब ये दोनों नाउन आ गए, बाकी का ये जो हमारा सेंटेंस का पार्ट्स बचा है ये अलग कैटेगरी के होंगे। जब ये अलग कैटेगरी के होंगे और ये दोनों किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये दोनों हमारे नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन है। नाउन। इसके बाद क्या हो गया? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यहाँ पे राम भी एक नाम है। ये राम किसका नाम है? सपोज दैट मैंने कह दिया ये कोई एक बॉय है, लड़का है, लड़के का ही तो नाम राम है। और मैंने कह दिया आगरा, ये एक सिटी है, ये सिटी का नाम ही तो आगरा है। तो ये दोनों बॉय और सिटी ये क्या हो गए? हमारे नाउन हो गए। नाउन के अब काइंड्स, नाउन के काइंड्स दोस्तों 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ नाउन। कितने होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं दोस्तों? 5 काइंड्स होते हैं। पहला नाउन कौन सा होता है हमारा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अब क्या होता है? देखो प्रॉपर नाउन होता है हमारा जिसमें किसी का जर्नल नेम बताया जाए, पर्टिकुलर नेम बताया जाए कि नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ राम की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ गंगा रिवर की, पूरी रिवर नहीं, सिर्फ एक स्पेशल रिवर की बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जहां पर सिर्फ एक स्पेशल बात करें, उस स्पेशल पर्सन की बात करें, उस स्पेशल थिंग्स की बात करें, या कोई स्पेशल सिटी है उसकी अकेले बात करें, तो वहां पे दोस्तों होता है प्रॉपर नाउन। एंड सेकंड नाउन होता है, सेकंड टाइप होता है हमारा कॉमन नाउन। अब यहाँ पे हम कॉमन किसी का जर्नल नेम, स्पेशल नेम ना लेके उसका हम पर्टिकुलर नेम ले दें, पर्टिकुलर नेम ले दें जो मतलब सबके लिए यूज हो रहा हो। कैसे दोस्तों? जैसे मैंने कह दिया कि बॉयज आर प्लेइंग द क्रिकेट, मैंने किसी एक अकेले लड़के का नाम नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे बॉयज बोल दिया। मैंने कहा कि गर्ल्स आर स्टडी इन देयर रूम, मतलब जो लड़कियां हैं वो अपने कमरे में पढ़ रही हैं। तो क्या हुआ? मैंने यहाँ पे कोई एक स्पेशल गर्ल्स का नाम लेके बताया नहीं? बताया ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन नाउन। मैंने कहा कि रिवर्स द इंडिया इज अ लैंड, इंडिया इज द लैंड ऑफ रिवर्स। अब रिवर्स मतलब भारत है वो नदियों की भूमि है। अब नदी एक कोई स्पेशल रिवर का नाम नहीं लिया है। तो ये दोस्तों होते हैं कॉमन नाउन, जहां पर हम उसका स्पेशल नेम ना ले। मतलब यहाँ पे मैंने कह दिया किसी का मैं पर्टिकुलर नेम ले रहा हूं, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम, वो कौन सा नाउन हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या हो गया दोस्तों? जहां पर हम किसी का पर्टिकुलर नेम ना लेके उसका जर्नल नेम बोल दें। मतलब जर्नल नेम में तो सारी चीजें आ जाती हैं ना दोस्तों, जर्नल नेम बोल दें, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद दोस्तों तीसरा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं विच कैन नॉट बी सी एंड टच। मतलब ऐसे नाउन जिसको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते, ओनली फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच कैन नॉट बी सी
एंड टच ओनली फील इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जिसको ना ही हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं दोस्तों, वो नाउन कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कहेंगे कि सर कैसे, एग्जांपल देके समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि लव, मैंने आपसे कहा ऑनेस्ट, 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 ये बताइए अब, ये लव है, ये ऑनेस्ट है। क्या आप किसी को देख सकते कि आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं? नहीं देख सकते ना। या आप ये देख सकते कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, कितना ईमानदार है, आप उसकी क्वालिटी नाप सकते? नहीं नाप सकते ना। तो बस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं दोस्तों, वो नाउन कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी जगह कम बच पड़ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों क्या होता है, नाउन बहुत यूज है, नाउन का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब इसके बाद मेरा फोर्थ नंबर पे नाउन आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसे नाउन जो एक ग्रुप में हो, मतलब अकेले यूज ना हो रहे हो, एक ग्रुप में यूज हो रहे हो, वो नाउन कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो दोस्तों एक ग्रुप में यूज हो रहे होते हैं, किसी, मतलब अकेले यूज हम उनको कर ही नहीं सकते। कोई चीज है, ये देखो कलेक्टिव नाउन बना किससे है, मैंने कहा कि इसको अलग करके लिखोगे तो एक वर्ड निकल के आएगा, जो वर्ड होगा कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स क्या होता है? इकट्ठा होना, ग्रुप होना। तो जो नाउन ग्रुप में होते हैं दोस्तों, वो नाउन कहलाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। जैसे आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा जैसे जूरी, जूरी के बाद मैंने आपसे कहा जैसे पीपल, क्या लोग होंगे? वो एक लोग की बात करोगे क्या? नहीं, बहुत से लोग होंगे। मैंने कहा पुलिस, पुलिस के बाद मैंने कहा आर्मी, ये सब किसका काम करते हैं? कलेक्टिव नाउन का काम करते हैं। ये सब दोस्तों कलेक्टिव नाउन होता है। अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से अगली जब नाउन की एक स्पेशल वीडियो आएगी उसमें जानेंगे। अब इसके बाद कलेक्टिव नाउन के बाद एक लास्ट नाउन होता है दोस्तों हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? अब एक चीज बताओ, कोई चीज है वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी है कि नहीं बनी? जब वो किसी मटेरियल से मिलकर बनी है, उसमें कोई मटेरियल यूज हुआ है, तो जो मटेरियल यूज हुई है बस उसी मटेरियल को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि जैसे द गोल्ड इज मेड, द गोल्ड इज मेड फ्रॉम ring, सॉरी, द रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड, द रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। जैसे मैंने आपसे कहा जो भाई घड़ी, रिंग, मतलब जो अंगूठी है वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से। तो यहाँ पे ये गोल्ड किस, कौन सा नाउन हो गया दोस्तों? ये यहाँ पे नाउन हो गया मटेरियल नाउन। मतलब गोल्ड एक मटेरियल है, तो यहाँ पे दोस्तों गोल्ड क्या हो गया? हमारा मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने आपसे कहा कि आयरन, आयरन एक कौन सा है? मटेरियल है। मैंने आपसे कहा कि सिल्वर, सिल्वर एक क्या है? मटेरियल है। मैंने आपसे कहा कि वुड, वुड भी तो एक मटेरियल है, लकड़ी, ये भी तो एक मटेरियल है। जहां पर कोई चीज आ रही हो वो दोस्तों कहलाती है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? अब एक चीज और है दोस्तों, जैसे आपने एक बहुत सारा, मतलब आप एक चीज और बहुत देखते होंगे ज्यादातर, एक नाउन वो स्पेशली होता है अलग से। मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड नाउन। अब ये दोस्तों कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन, एक चीज बताओ, ये कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो कभी भी सिंगल वर्ड यूज नहीं होते, मतलब इसके लिए कोई एक स्पेशल वर्ड की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने यहाँ पे बुड अकेला है, जैसे आपने यहाँ पे आर्मी देखा, ये भी अकेला है, लेकिन ये जब यूज होते हैं तो ग्रुप में होते हैं। वही चीज दोस्तों हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड होना मतलब दो चीजें आकर मिलना। कंपाउंड होना, दो से ज्यादा चीजें, वर्ड्स आकर मिलना, एक नया वर्ड बनाना, वो दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा फुट, फुट प्लस वॉल, यहाँ पे दो चीजें हुई, एक एंड दो, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये दोनों चीजें मिला के एक नया चीज बनाएंगी, वो क्या होगा? हमारा फुटबॉल, फुटबॉल हो गया। फिर मैंने कहा कि आर्म चेयर, आर्म चेयर, दोनों शब्द मिले, एक नया शब्द बनाया,
वो दोस्तों क्या होता है, आर्म चेयर। आर्म चेयर मतलब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कभी भी सिंगल वर्ड यूज नहीं होते हैं, उनके लिए एक ना एक वर्ड आएंगे। जब वो वर्ड्स दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं तो एक नया वर्ड्स का इन्वेंशन करते हैं, एक नया वर्ड्स बनाते हैं, जिसको हम दोस्तों कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में, और जैसे मैंने आपसे कहा कि सन, सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो सन इन लॉ मीन्स क्या होता है, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। क्यों, ये कभी एक शब्द के साथ आते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि कमांडर, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, देखो यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ कितने शब्द आए, 1 2 3, 3 वर्ड्स यूज हुए, मोर देन 2 वर्ड्स है, मोर देन 2 वर्ड्स हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया दोस्तों, कंपाउंड नाउन हो गया। तो दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई, ये तो नाउन्स के काइंड्स थे। नाउन के काइंड्स के बाद अब नाउन्स के कुछ पार्ट्स भी हैं। मतलब अब आप कहेंगे कि सर पार्ट्स, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, ये अभी आपने काइंड्स पढ़ा दिए, अब आप बोल रहे हैं कि नाउन के पार्ट्स भी हैं। हाँ दोस्तों, चलिए उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेते हैं, लेकिन इन पर एक अलग से स्पेशल वीडियो आएगी, और आप उनको सबको जरूर देखना, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की 1 बाय 1 करके यही डीए क्लासेस प्लेटफॉर्म पे सारी अपलोड की जाएंगी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे, देखो एक आपने देखा होगा अपने नाउन बुक में, क्या नाउन के साथ एक चीज और जुड़ी रहती है जिसको हम बोलते हैं नाउन जेंडर। देखा है कभी नाउन जेंडर, और एक नाउन के साथ जुड़ा रहता है नाउन नंबर्स, और एक नाउन के साथ जुड़ा रहता है नाउन केस, नाउन केस, या इसी को हम कहते हैं नाउन पसेशन, पसेशन भी जुड़ा रहता है। तो ये सब क्या होते हैं, नाउन के ही प्रकार होते हैं। ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छे से जानेंगे, और इनको भी बहुत एक स्पेशल तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों ये तो था पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा पहला पार्ट, क्या नाउन, नाउन के बारे में तो आपने इतना सारा जान लिया होगा। अब सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा नाउन का, नाउन के बाद आता है हमारा दोस्तों प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब दोस्तों प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन पढ़ लिए, नाउन से देखना अगर अब आप इसको अलग करके लिखो तो प्रो प्लस नाउन, दो चीजों से मिलकर बना। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें भाई साहब नाउन आ रहा है, तो नाउन का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, किसके साथ, प्रोनाउन के साथ। मतलब जब इसमें नाउन आ रहा है तो नाउन का कुछ ना कुछ रिलेशन प्रोनाउन के साथ जरूर होगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन की सबसे पहली डेफिनेशन, इट इज रिप्लेस ऑफ अ नाउन, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, बहुत सारी होती हैं। इट इज यूज्ड प्लेस, इट इज यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन, प्लेस ऑफ, इट इज यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी किसी नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। दोस्तों प्रोनाउन के 9 काइंड्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, 9 काइंड्स के बारे में अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग से सबकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन 9th टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जानो कि आप प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इट इज यूज प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, मतलब उसका हम डायरेक्टली नाम ना लेके उसको एक प्रोनाउंसिएशन के द्वारा, एक नए वर्ड्स के द्वारा डिनोट करके दिखा दे, तो वहां पे प्रोनाउन का यूज होता है। तो दोस्तों प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ही इज अ गुड, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे मैंने देखो ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पे ही क्या हुआ, ही एक प्रोनाउन हुआ, ही क्या हुआ, ही एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। जब ही एक प्रोनाउन का काम कर रहा है तो प्रोनाउन, यहाँ पे मैं अगर ही ना लिख के दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया कि रमन, मैंने एक दोस्तों नाम लिख दिया रमन इज अ गुड बॉय, दोस्तों मैंने लिख दिया रमन। अब
सेंटेंस दोनों सेम है, क्यों? यहाँ पे ही यूज हो रहा है, यहाँ पे रमन यूज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि वो किसकी बात कर रहा है, रमन की बात कर रहा है। तो रमन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, रमन एक नाउन है, और नाउन की जगह पर ही एक दूसरा वर्ड्स यूज किया है मैंने, ही। तो ही यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की डेफिनेशन खुद कहती है, क्या कहती है, इट इज यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर प्लेस किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल मैंने लिया कि ही इज अ गुड बॉय, एंड सेकंड एग्जांपल मैंने लिया कि रमन इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो रमन है, रमन वो किसको डिनोट कर रहा है, ही को। मतलब ही जो प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पर, वो किसके लिए यूज हुआ है, रमन के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे ही एक क्या है, एक प्रोनाउन है, और रमन एक क्या है, रमन एक यहाँ पर नाउन है। तो जो नाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, एक नाउन के लिए, तो ही क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन हुआ। अब ही, आप कहेंगे कि सर आप यही वाला एग्जाम्पल क्यों देते हैं, और एक एग्जाम्पल समझाओ। तो मैंने कहा रुको दोस्तों और बताता हूं। फिर मैंने कहा इट इज इट इज अ नाइस बुक। या फिर एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, इट। अब यहाँ पे बुक के लिए इट आया है, बुक के लिए इट आया है, बुक भी तो एक नाउन है। फिर मैंने कहा ही, ये भी एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, और एक हिमसेल्फ, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये दोनों किसकी काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। जब ये दोनों प्रोनाउन का काम कर रहे हैं और ये भी प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, तो ये आप अब कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वहां पे आपने इट का यूज किया, ही का यूज किया था, अब यहाँ पे इट का यूज कर रहे हो, और यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों आया है, हिमसेल्फ क्यों आया है। तो दोस्तों इन सबको अगर अच्छे से जानना है ना, तो इसकी वीडियो एक अलग से बनाएंगे, उसमें आप देखना, मतलब सारे काइंड्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो एक अलग वन बाय वन करके आएगी। तो आपको उसमें सबको एक एक करके जानना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में सभी नाउन, सभी पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना, फिर उनके काइंड्स को एक्सप्लेन करना, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। जब वीडियो लेंदी हो जाएगी तो फिर आपको भी बहुत, मतलब समझने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले आप इतना बताओ कि प्रोनाउन समझ में आया। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो हमेशा नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। एंड थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड आता है प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। थर्ड हो गया दोस्तों हमारा प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव देखो, अभी मैंने पीछे किसकी बात की थी, नाउन एंड प्रोनाउन की। अब बस यही नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, डिस्क्राइब करना। मतलब क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है दोस्तों। क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि ये नाउन की विशेषता बताएं, या कोई प्रोनाउन दिया जाए उसकी विशेषता बताएं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। मतलब विशेषता क्या होती है कि या तो वो अच्छा होगा, या वो बुरा होगा, या उसमें कुछ कमी होगी, या कुछ अच्छाई होगी, बस यही तो विशेषता होता है। वही काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव किसका काम करता है, इसकी एग्जांपल क्या होता है, देखना। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब, यूज्ड, an adjective is a word which is used to describe a noun, which is used to describe a noun or pronoun, विच इज यूज टू डिस्क्राइब आ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब किसी नाउन के बारे में बताएं, या कोई प्रोनाउन दिया जाए उसके बारे में हमें कुछ बताएं, तो दोस्तों वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में क्या होता है, सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया राम इज, राम इज एन ऑनेस्ट
राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज वेरी एंड ही इज वेरी नॉटी बॉय, मतलब वह बहुत ज्यादा शरारती लड़का है। तो वो क्या हो गया दोस्तों हमारा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये तो कुछ हमें समझ में ही नहीं आया, एक चीज बताना, यहाँ पर राम, राम कैसा लड़का है, कैसा पर्सन है, राम एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो ये जो ऑनेस्ट आया ना वो किसके लिए आया है दोस्तों, राम के लिए आया है। तो यहाँ पे ये ऑनेस्ट है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है दोस्तों, ये ऑनेस्ट राम को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर मैंने कहा कि ही इज नॉटी बॉय, अब ही है, नॉटी है, नॉटी किसके लिए आया है, ही के लिए, नॉटी का यूज किसके लिए किया गया है, ही के लिए। तो मतलब जो वह किसी की हम बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ना बोल के मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया, नाम ना लेके मैंने प्रोनाउन का यूज कर दिया, मैंने कह दिया कि ही इज अ नॉटी बॉय, मतलब वह एक बहुत शरारती लड़का है। तो ही किसके लिए यूज हुआ है, ही यूज हुआ है, नॉटी किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, मतलब यहाँ पे नॉटी शरारती है, कौन है, वह। तो इसीलिए जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन के बारे में बताना या किसी प्रोनाउन के बारे में बताना, बताना क्या, उसकी कुछ क्वालिटी डिस्क्राइब करना, क्या डिस्क्राइब करना दोस्तों, क्वालिटी, क्वालिटी डिस्क्राइब करना, मतलब क्वालिटी को बताना, एक वन बाय वन करके उसकी क्वालिटी को बताना, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में बहुत सारी चीजें होती हैं, एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, एडजेक्टिव में आप जैसे बहुत सारी चीजें देखते होंगे, जैसे मच मोर लेस लिटिल, ये सब एडजेक्टिव में आते हैं। तो इसको मैं एडजेक्टिव वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है वर्ब। कौन सा आता है, वर्ब। वर्ब में अब दोस्तों क्या होता है, देखो जैसे आप अपने जीवन में पर डे, डेली यूज में बहुत से ऐसे काम होते हैं, करते हो। आप ये बताइए, आप सोते हो, हाँ, आप घूमने जाते हो, हाँ, आप खाना खाते हो, हाँ, पढ़ते हो, हाँ, तो ये सब क्या है, वर्ब है, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो दोस्तों वो कहलाता है हमारा वर्ब, मतलब डूइंग एन एक्शन, डू डूइंग एन डूइंग एन एक्शन, कोई काम करना, डूइंग एन एक्शन, वर्क करना, डूइंग एन एक्शन, या फिर वर्क, कोई काम करना, कोई एक्शन करना, वो सब किसको क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, वो सब करते हैं वर्ब को क्वालिफाई। वर्ब क्या होता है, वर्ब किसी क्रिया को दिखाता है, मतलब हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ये सब क्या है, वर्ब है। या मैं कौन हूं, अब वर्ब भी एक अलग वेराइटी होती है, देखो वर्ब की भी एक अलग वेराइटी होती है। जैसे आप वर्ड्स को पढ़ेंगे, अभी जब मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि वर्ब दो होती है। पहला मैंने बताया था उसमें हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी मैंने बताई थी उसमें मेन वर्ब। ठीक है, जब मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तो इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जिक्र किया था। इसके बाद मैंने अब जो वर्ब पढ़ेंगे वो भी टू टाइप होती हैं। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकंड होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये दोनों क्या होती हैं, ये वर्ब होती हैं। अब आप अगर दोस्तों वर्ब इंट्रांजिटिव, अगर आप दोस्तों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से नहीं जानेंगे, अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से नहीं जानेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि आपको फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, मतलब जो आपका एक्टिव पैसिव पोर्शन है वो पूरा डिपेंड ऑन है वर्ब है, एक्टिव पैसिव पोर्शन डिपेंड ऑन वर्ब है। अगर हमने वर्ब को अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमारा एक्टिव पैसिव पोर्शन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। तो वर्ब में क्या होता है, वर्ब डूइंग एन एक्शन या वर्क, किसी एक्शन को करना या किसी काम को करना, वो हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ब अभी मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। तो मेन वर्ब की ही ये टू काइंड्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब या मेन ट्रांजिटिव वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब ये तो एक अलग वेराइटी होती है। अब जिसमें मैंने एग्जांपल में आपको कहा कि स्लीप, ये भी क्या है, एक वर्ब है। मैंने आपसे कहा कि गो,
ये भी क्या है, एक वर्ब है। मैंने आपसे कहा कि राइट, तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। तो ऐसी बहुत सारी क्या होती है, वर्ब होती हैं। वर्ब के बारे में चलिए इतना ही काफी है, बाकी का आप बहुत डिटेल से अगले वीडियो अगले लेक्चर में जानेंगे। अब वर्ब के बाद आता है दोस्तों हमारा एडवर्ब, जो बिल्कुल एडजेक्टिव का काम करता है। मैंने पहले नाउन पढ़ा, सेकंड प्रोनाउन पढ़ा, फिर जो दोनों से रिलेट कर रहा था एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव के बाद फिर मैंने वर्ब पढ़ा, वर्ब, और अब वर्ब के बाद मैं पढ़ूंगा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब किसको रिलेट करता है, एडवर्ब वर्ब को रिलेट करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। देखो एडजेक्टिव क्या कर रहा था, एडजेक्टिव हमारा किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था, और वही चीज फिर मैंने वर्ब जाना। वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है दोस्तों हमारी, जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी पीछे समझाया, गो, राइट, कम, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। लेकिन एडवर्ब क्या होता है, ये एडवर्ब मॉडिफाई करती हैं। क्या करती हैं, मॉडिफाई। मॉडिफाई, एडवर्ब क्या होता है, मॉडिफाई ऑफ आ वर्ब, मतलब किसी वर्ब को मॉडिफाई करना। जैसे दोस्तों मैंने कहा आपसे, ही राइट स्लोली, ही राइट स्लोली, दे कम, दे कम हेयर, दे कम हेयर। अब देखिए दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल में मैंने कहा ही राइट स्लोली, मतलब वह बहुत धीमे धीमे लिखता है, तो ये लिख रहा है, ये क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई। अभी आप पीछे पढ़ के गए, ही क्या होता है हमारा दोस्तों, ही प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे जो स्लोली है ये एक एडवर्ब होती है, एडवर्ब होती है। अब ये स्लोली एडवर्ब कैसे हो गई, क्यों, ये वर्ब को ही तो मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वो लिख कैसे रहा है, बहुत ही ज्यादा धीमे धीमे लिख रहा है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा एडवर्ब हो गया। मतलब वर्ब को मॉडिफाई करना क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। वो धीरे धीरे लिख रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, स्लोली यहाँ पर एक एडवर्ब का वर्क कर रहा है। जैसे मैंने कहा दे कम हेयर, मतलब वो यहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ हेयर ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो ये कम क्या हो गई, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये दे क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। अब बताइए, जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो हमारा सेंटेंस होता है, स्पीच होता है, स्पीच क्या करता है, एक टॉक का काम करता है। टॉक क्या होता है, टॉक एक सेंटेंस होता है, मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं एक सेंटेंस के रूप में बोलते हैं, और ये सेंटेंस किससे मिलकर बने होते हैं, इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बने होते हैं। ये देखो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, अभी आपको पीछे प्रोनाउन पढ़ा के गया, ये देखो वर्ब आ गई, यहाँ पे ये एडवर्ब आ गई। तो एडवर्ब समझ में आया दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है, टू मॉडिफाई अ वर्ब, किसी वर्ब को मॉडिफाई करना एडवर्ब कहलाता है। इतनी बात समझ आई। चलिए दोस्तों, अब एडवर्ब के बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। अब एडवर्ब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्यों, एडवर्ब का वर्क क्या होता है, किसी नाउन किसी वर्ब को मॉडिफाई करना एडवर्ब कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा पार्ट ऑफ स्पीच आता है प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब ये प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्री का मीन्स क्या होता है, पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है, स्थिति। मतलब ये प्रपोजिशन किसी की स्थिति के बारे में आकर, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हमेशा टू सेंटेंस के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल समझना, मैंने एक एग्जांपल लिया मैंने, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे ये टू आया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखना, माई हाउस, माई हाउस, माई हाउस इज बिहाइंड द
ट्री, माई हाउस इज बिहाइंड द ट्री। प्रोपोजिशन क्या होता है दोस्तों? प्रोपोजिशन किसी भी नाउन के पहले आकर अपनी उपस्थिति को दिखाता है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहे हैं? टू एंड बिहाइंड, ये किसका काम कर रहे हैं? प्रोपोजिशन का काम कर रहे हैं। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन, मतलब प्री प्लस पोजिशन, दो चीजों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? प्रोपोजिशन कहलाता है। प्रोपोजिशन में किसी वर्ड्स के पहले आकर, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जो चीजें वो बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशन कहलाते हैं। इसके बाद आइए दोस्तों, अब मेरा काम क्या है? कंजक्शन। 7th नंबर पे आता है कंजक्शन। 7th नंबर वाला है हमारा दोस्तों कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन, कंजंक्शन, ठीक। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है किसी भी टू सेंटेंस को क्या करना? कनेक्ट करना। कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, मींस कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, मतलब शब्दों को जोड़ना। वर्ड्स अकेले नहीं, सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं हम कंजक्शन से, वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन। कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया दोस्तों, मैंने कहा कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एंड, जो ये एंड है ना, ये राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंड आया ना, ये अब किसका प्रयोग हुआ? कंजक्शन का यूज हुआ। ये किसका यूज हुआ? कंजक्शन का यूज हुआ। राम और श्याम किसको कनेक्ट कर रहे हैं? दो सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस, राम और श्याम दो वर्ड्स हैं, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स, वर्ड्स के साथ साथ ये सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करते हैं। कोई दो सेंटेंस है, उनको अगर हमें आपस में जोड़ना है तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। एंड लास्ट, चलिए दोस्तों, लास्ट अब हमारा आता है प्रीपोजिशन, सॉरी दोस्तों, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन को आपने एक सेंटेंस वाली वीडियो देखी होगी, उसमें एक सेंटेंस था, क्या था? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस था दोस्तों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से मिलकर ही हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच अलग से बना हुआ है, जिसका नाम है लास्ट फाइनल इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब इंटरजेक्शन क्या होता है? देखो, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडनली यूज होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी यही बताया था मैंने। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सडनली यूज हो जाए, मतलब अचानक से सडनली फीलिंग निकल आए हमारे मुंह से, कोई चीज देखकर या कोई ऐसी बात सुनकर जो अचानक से हो जाए, तो वो शब्द सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। और वही वही क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है, मतलब कुछ सडनली निकल आए मुंह से, सडनली फीलिंग्स आ जाए, सडनली फीलिंग्स, सडनली फीलिंग्स हो, वो दोस्तों कहलाते हैं हमारे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है? इंटरजेक्शन में जैसे मैंने कहा ओ, ओ, वाव, वाव, इसके बाद मैंने कहा हुर्रा, एलास, ये सब वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन। ये सब किसका काम करते हैं? इंटरजेक्शन का काम करते हैं। ये सब दोस्तों एक इंटरजेक्शन होता है। चलिए लास्ट में जाते जाते एक नई चीज और देखते हैं हम, जो हमारी बची हुई है लास्ट में, उसको और थोड़ी सी जान लेते हैं। उसके ऊपर एक अलग से, जो मैंने सबसे लास्ट में आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया था जब लिखा था, वो था दोस्तों हमारा आर्टिकल्स। क्या था? आर्टिकल्स।
देखो आर्टिकल्स हमारे दोस्तों क्या होते हैं, आर्टिकल्स ए एन और दा से मिलकर ये तीन वर्ड्स होते हैं जो आर्टिकल्स का वर्क करते हैं। आर्टिकल्स का काम ए करेगा, एन और दा। बस इन्हीं आर्टिकल्स को मैंने टू टाइप्स में डिफाइन किया है। टू टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा दोस्तों दा। डेफिनेट आर्टिकल, अब इंडेफिनेट मींस होता है अनिश्चित आर्टिकल, मतलब कहां पर ये एन होगा, कहां पे ए का यूज होगा, कहां पे एन यूज होगा, तो ये इनकी वेराइटी भी अलग अलग होती है ना। और सेम सिचुएशन इज हियर इज दैट दा। दा का क्या होता है, दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब इसकी जो प्लेस होगी वो एक डेफिनेट होगी, निश्चित होगी, लेकिन इन दोनों में कहीं पर इसका यूज होगा, कहीं पर इसका यूज होगा। जब ये अलग अलग यूज होते हैं तो ये क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जब ये कहीं पे एक अकेला यूज होता है, निश्चित है, इसकी प्लेस जब निश्चित है, तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल का वर्क करता है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, मतलब जहां पर हम उनका यूज कर ही नहीं सकते, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, हमारे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जहां पर ना ही ए एन यूज होगा, ना ही दा का यूज होगा। तो आर्टिकल्स और इन सब के बारे में मैं दोस्तों आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डीपली से बताएंगे। ये तो सिर्फ आपका एक बर्ड्स था, सिर्फ इसको इंट्रोडक्टरी थी कि इसमें क्या होता है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है। तो दोस्तों समझ में आया आपको दोस्त, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं।